हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुरेश ज्योतिषी आप सभी का पढ़ंतु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। एलसीएम एंड एचसीएफ का हमारा ये चौथा और आखिरी पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक में जाकर के उन्हें देख सकते हैं, जो लोग ने नहीं देखा है उन्हें। तो चलिए हम चलते हैं इस पर। आज के हमारे जो वीडियो है उसमें हम एचसीएफ के कुछ प्रश्न देखेंगे और साथ में एलसीएम और एचसीएफ से मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के कुछ जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है जिससे इनको हम जब भाग दें तो हर स्थिति में हमारे पास में 12 शेष बचे। 254, 474, 562। तो हम समझें इसे, अगर हम जैसे आपने देखा उसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है तो हमें महत्तम निकालना है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम इनका महत्तम निकाल लेंगे तो हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी जो इनको पूरी तरह विभाजित कर देगी, तो उसमें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और उस स्थिति में फिर हम कैसे 12 बचाएं, हमारा जो पर्पस है उसको हमें कैसे सॉल्व करें। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में 12 बचा लेंगे, यानी 12 हम माइनस कर देते हैं। 12 तीनों संख्याओं में बचा लें। तो अगर हम 12 इसमें 12 माइनस कर दें तीनों में से तो क्या बच जाएगा? 242, 462 और 550। अब हमारे पास ये जो 3 संख्याएं आ रही हैं, अगर इनका हम महत्तम लेंगे तो जो महत्तम आएगा वो 254 में से 242 को कट कर देगा और 12 उसमें बचा देगा। उसी प्रकार से 474 में से 462 को वो कट कर देगा क्योंकि वो तीनों का महत्तम होगा, और उसमें 474 में 12 बचा लेगा, और सेम इसमें भी वही होगा। तो इन 3 संख्याओं का हमें महत्तम निकालना होगा। तो जब हमारे पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप क्या कर लेंगे, जो भी संख्या बोलेगा कि बचाना है इतना, उसे आप माइनस करके फिर बाकी की 3 संख्याओं का आप महत्तम निकालेंगे। तो हम इनका महत्तम निकाल लेते हैं। देखें, हम भाग विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। 462 को हम डिवाइड कर देंगे है 242 से। पहले सबसे पहले कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं आप, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी, कोई भी 2 संख्याएं तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। 484 हो जाएगा 2 बार में, इसलिए एक ही बार देंगे, है ना। तो ये आपका 242 हो गया, माइनस कर देते हैं 220 आया। अब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा भाजक था, और जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को हमें रन करना है। एक बार ही जाएगा ये भी, तो 22 आया। अब हम इसको भाग देंगे और ये इसके 10 बार में आपका यानी कि पूरा कट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी तरह कट हो गया। किसने कट किया? 22 ने। तो इसलिए इन दोनों संख्याओं का महत्तम क्या कहलाएगा? आपका 22। अब हमें तीसरे को भी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि इससे हम तीसरी संख्या को भाग देंगे, और इस तरह से हम 22 दूनी 44 और 22 पंचे 110, इस तरह से ये पूरा कट हो गया। तो 22 ने इसको भी कट कर दिया, तो इसलिए तीनों का जो महत्तम हो जाएगा वो 22 या 22 हमारा जो आंसर आ जाएगा कि तीनों का महत्तम जो 22। तो 22 वो संख्या है जिससे अब अगर हम इनको विभाजित करेंगे तो हमें हर बार 12 शेष बचेगा। हम चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम इसके लिए चेक कर लें। 254 इसको अगर हम 22 से देंगे, यह आया आपका, और फिर से एक बार 22 से जाएगा, तो इस तरह इसमें 12 जो है वो शेष बच जाएगा। तो इसी प्रकार से
हमारी तीनों संख्याओं के लिए आंसर हमारा क्या होगा, 22 वो संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे हम विभाजित करें तीनों को तो 12 शेष बचे। तो चलिए चलते आगे हम देखें। एक मैटर आपने इसमें 15 और 20 ये दो संख्याएं हमारी। अब अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं और एचसीएफ लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा देखें इसका। तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 से कम 20, 15 के पहाड़े में नहीं आता, 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता, 20 दिया 60, 15 के पहाड़े में आता है 15 चौके 60, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये इनका एलसीएम हो गया दोनों का। अब इनका एचसीएफ अगर हम देखें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही निकलेगा क्योंकि आपका 15 जो है उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है 3, 5 और 15, और 20 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 20, 5, 10 और 20। तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 ही है। तो इस प्रकार से हम देखें कि 5 इनका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका है 5। अब जो बात हमें समझनी है वो ये है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का, हमारी पहली संख्या और हमारी दूसरी संख्या, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 15 गुणित 20 करने से आएगा हमारे पास में 300। और अगर हम इनके एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आएगा, तो भी वही आएगा, यानी 300 या 300, 60 पंचे 300। यानी कि इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है, वो क्या कि अगर हमारी दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस फॉर्मूले से यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ, ये एक हमारा एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि आपको हो सकता है जैसे इसमें 4 बातें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, आपको प्रश्न दिया सकता है कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या निकालिए। इनमें से कोई भी एक बात को छुपा करके और बाकी की 3 बातें बता करके एक प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको एलसीएम निकालने को बोल सकता है, एचसीएफ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, इस तरह से बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को बोले कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है, कई बार दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 300 है, 300 दो संख्याओं का गुणनफल, और उनका अगर एलसीएम 60 है या 60 है तो उनका एचसीएफ निकालिए। यानी आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया उसने, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 300 है और एक उनका जो एलसीएम है वो दे दिया आपको, तो उनका एचसीएफ निकालिए। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में ये रख देना है। जैसे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कितना है 300, तो आपने यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन 300 रख दिया, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है 60, और एचसीएफ आपको आसानी से निकल के आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 300/60 हो जाएगा, एचसीएफ 5, इस तरह से उनका एचसीएफ 5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 15 है, 15 है, उनका एलसीएम 900 है, एक संख्या 60 या 60 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो इसी फॉर्मूले में आप रख देंगे, जैसे आपका पहली संख्या 60 आपने रख दिया, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 900 आपने रख दिया, और एचसीएफ रख दिया आपने 15, तो आपको दूसरी संख्या निकालने, ट्रांसफर बस कर देना सिंपली हमको 60 का, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 15 चौके 60 और 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8 और हमारे 2 बच गए, तो 4 पंचे 20। तो इस तरह से दूसरा नंबर आपका 225। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले के जो वीडियो हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं
तो कॉर्नर पे आपको बटन है, वहाँ पर आप जा कर के उसको देख सकते हैं। इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं आपके एलसीएम के पहले के 3 पार्ट हमारे और भी हैं, देखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में एक कमरा है, 10 फुट बाई 15 फुट, 10 बाई 15 फुट का एक कमरा है, और उसमें हमें वर्गाकार टाइल्स बिछानी है ना, और उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसे हम समझें कि आपके न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम जो टाइल्स, बड़ी से बड़ी टाइल्स जितनी हम उसमें वर्गाकार टाइल्स बिछा पाएंगे, अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जो साइज़ है, वही उतनी ही न्यूनतम संख्या हमें टाइल्स की हो पाएंगी। यानी कि हमें ये जो कमरा है, इन दोनों, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई इनका हम जो महत्तम लेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी साइड मिलेगी, और उतनी ही साइज़ की हमें वर्गाकार टाइल्स लेनी होगी। तो हम लंबाई और चौड़ाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं कि कितना न्यूनतम टाइल्स आपको निकालना होता है, साइज़ दी होती है कमरे की, लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है, और आपको मिनिमम कितनी टाइल्स उस कमरे में, वर्गाकार जो टाइल्स हैं वो लगेंगी, ये निकालना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेंथ और ब्रेड्थ दी है उसका हम HCF निकालते हैं। तो इसका हम इन दोनों का HCF निकालें अगर हम, तो कितना आएगा आप जानते हैं, है ना। 10 और 15 का आप अगर HCF निकालेंगे तो 5 आएगा आपका। इस तरह से 5 फुट की जो 5 फुट की जो वर्गाकार टाइल्स होगी वो उस कमरे में बिछाई जाएगी। तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये कैसे निकालेंगे, हमें कमरे का जो क्षेत्रफल है उसमें भाग देना होगा एक टाइल का जो क्षेत्रफल है उससे। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, और टाइल जो हमारी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, वर्गाकार टाइल्स है, और उसकी जो लेंथ है या ब्रेड्थ है वो 5 फुट है। तो यहाँ पर 5 × 5 ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल, और ये हो गया एक टाइल का क्षेत्रफल। उससे हम भाग देंगे तो हमें कमरे में कुल कितनी टाइल्स लगेंगी ये निकल जाएगा। इस तरह 6 टाइल्स हमें इस कमरे में लगेंगी। मैं क्वेश्चन को मैंने बहुत सरल बना के बताया ताकि आप इससे समझ सकें कि एक्चुअल में इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मीटर पे हो सकती है ना, और बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, हॉल हो सकता है, और इस प्रकार से टाइल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। लेकिन हमें प्रोसेस समझना है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ का सबसे पहले HCF ले लेना है, और जो टाइल का जो साइज़ आएगा उसका क्षेत्रफल निकाल करके, कमरे के क्षेत्रफल निकाल के उन दोनों उसको भाग दे देना है। तो देखें अगर हम समझें थोड़ी देर के लिए, ये मान लीजिए हॉल है, ये 5 फुट है, सपोज ये 5 फुट है और ये भी 5 फुट, तो इस तरह से 10 फुट की इसकी चौड़ाई हो गई, और लंबाई इसकी ये 5, 5, 5, इस तरह 15 फुट की इसकी लंबाई हो गई। तो इस पे कितनी 5-5 फुट की कितनी टाइल्स आ जाएंगी, देखें अगर हम इस प्रकार से 6 टाइल में मिनिमम कम से कम 6 टाइल्स में ऐसी अगर लगाएं हम, तो ये कमरे में पूरी टाइल उसको कवर कर लेंगी। तो ये तरीका है टाइल्स वाले क्वेश्चन का जो आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा LCM और HCF का चैप्टर। इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे, जिन्हें आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पढ़ंतु के साथ बने रहिए। इससे पहले के वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और नए जुड़ने वाले मेरे दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू।